हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। हम लोग आर ओ ए आर ओ 2023 और पीसीएस प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिससे संबंध में मैं पहले ही आपको जीएस के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके 15 या 16 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपको कवर करवाने का प्रयास किया है और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और फिलहाल हम लोग जानते हैं कि जो आर ओ ए आर ओ 2023 और जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है प्री, ठीक है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें नियर अबाउट आपके 30 के आसपास भी क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो 30 के आसपास क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि किसी भी जीएस के पेपर से आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जिस हिसाब से करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको ये नहीं है कि अब 1 महीने पहले मैगज़ीन आए या 15 दिन पहले मैगज़ीन आया और 1 साल का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीने पहले ही इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। बाकी जो डाटा बचेंगे 1-1.5 महीने का, वो आप उस समय कब कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी घटना चक्र वालों ने जो 6 मंथ्स की मैगज़ीन है, तो उसमें 6 मंथ्स के डाटा को इंक्लूड करके उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया है, जो कि काफ़ी रेलेवेंट होगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो उसका मैं सार, ठीक है, तो उसका मैं जो सार है वो आपको इस वीडियो के तहत आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं वो भी ना छूटें। ठीक है, और आगे वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस और डाटा पे चलते हैं, जिससे आपका समय बच सके। तो जो पहला सेक्शन है वो अपना है राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इन लोगों ने सीरीज बनाई है और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है उनका ये है कि डेट है, डेट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ जिससे क्लियरिटी बन जाए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में, जो भारत मंडप है वहाँ पे। और पहला ये पूछा जा रहा है कि हाँ ये हुआ था वहाँ पे कि नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है कि नहीं। तो दोनों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो राइट ऑप्शन है इसका ए होता है कि हाँ, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है? तो फॉल्स इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो देखिए अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन है वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है, वो हो रहा है आपका प्रगति मैदान में। ठीक है, और जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है वो उद्घाटन 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जो इसका उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, ना कि द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ओके, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो इसका थीम है, तो जो इसका थीम है वो है समृद्धि के प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। इसका जो थीम है वो है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और इसका जो शुभांकर है, तो शुभांकर क्या है? मिल्ड एंड, मिल एंड। ओके, तो ये है मिल्ड एंड, इसका शुभांकर हो गया। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। और जैसा कि सबको पता हुआ है कि 2023 जो है, 2023 आपका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हारून इंडिया। ठीक है, तो एक है एडिल गिव हारून इंडिया फिलंथ्रॉफी लिस्ट में। तो ये एक रिपोर्ट आई है या लिस्ट की कह लीजिए, तो इसमें दानकर्ताओं की सूची की बात की गई है। तो दानकर्ताओं में सबसे ज़्यादा भारतीय दानकर्ता कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शिव नडार जी हैं, जो कि सबसे दानकर्ता व्यक्ति हैं भारत में फिलहाल। अब इसके बारे में देखते हैं हारून इंडिया क्या है। तो जो हारून इंडिया फिलंथ्रॉफी लिस्ट है, तो
ये तो पहले देखिए किसके द्वारा जारी होता है, तो एडगिल, ये है एडिल गिब फाउंडेशन और हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। 119 व्यक्तियों के इसमें लिस्ट में नाम है, जिसमें जो SCL, ठीक है, तो जो SCL हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो SCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नडार, इनको शीर्ष स्थान मिला हुआ है, शिव नडार जी को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। बस इसमें आपको और कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो है G20 का संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन है, संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो संसदीय शिखर अध्यक्ष सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब इसके बारे में फैक्ट क्या क्या है, तो जो इसकी अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। और एक पहल चालू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जिसका नाम है लाइफ। तो ये मिशन लाइफ क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली से संबंधित है। और इसको 2022 में ही एंटोनियो गुस्टेस, जो कि केवड़िया में इसको गुजरात के लॉन्च किया गया है। एंटोनियो गुस्टेस तो उसमें थे और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, ठीक है, उआपा, ठीक है, तो उआपा 1967 के किस धारा के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया है, मतलब अवैध संगठन घोषित किया गया है इस पार्टी को। तो जो धारा, पहले तो जो अधिनियम है उसको आप देख लीजिएगा कि यह है उआपा 1967। ओके, उआपा 1967, और जो धारा है किसके तहत इसको अवैध घोषित किया गया है, तो वो है, ठीक है, ओके, हाँ, तो वो धारा है धारा 3(1). तो धारा 3(1) है। और इस पार्टी के बारे में अगर देखना है तो कुछ खास नहीं है, तो इसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फिर अपना क्वेश्चन है, एक वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान, तो इसके में पूछा जा रहा है सही तथ्य नहीं है कौन सा, तो बाकी 3 सही होंगे, एक सही नहीं है। ओके, तो देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, एक स्मारक और उद्यान का निर्माण करवाया है, भूमि पूजन हुआ है, और ये रानी दुर्गावती से संबंधित है। इसकी लागत राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए है। और ये वाला फैक्ट जो है वो गलत दिया हुआ है। और बाकी जो इसकी मूर्ति है वो 52 फीट ऊंची है और कांस्य निर्मित है। ठीक है, तो 52 फीट ऊंची मूर्ति है, कांस्य निर्मित है, और ये जबलपुर में स्थित है ये प्रतिमा, और नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको इतना ही फैक्ट इससे याद रखना है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी भी वही एक्सप्लेनेशन में है कि हाँ ये जबलपुर में मध्य प्रदेश में है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और ये कांस्य निर्मित प्रतिमा है। ओके, फिर अपना जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया है? फिलहाल ये PCS या RO के एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ज़्यादा वो उसमें होगा। तो बस एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 19,260 करोड़ रुपए। तो 19,260 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का पूरी लागत है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास नहीं है, तो इस अपने एग्ज़ाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है उत्तर प्रदेश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो 2 शहर हैं जहाँ पे हर घर सोलर अभियान चालू किया गया है, वो है लखनऊ और वाराणसी। तो लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है, तो देखिए, अब इसके तहत क्या होगा, जो रूफ टॉप सोलर संयंत्र है उसको लगाया जाएगा लखनऊ वाराणसी में।
और एक नीति आई थी 2022 में यूपी की सौर ऊर्जा नीति 2022, जिसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि 6000 मेगावाट सौर रूफटॉप संयंत्र से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट हैं और जिसमें सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो सही स्टेटमेंट का चुनाव करिए। तो है तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट अहमदाबाद में आयोजित हुआ, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा, मोदी जी ने वर्चुअली इस समिट का उद्घाटन किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कि हाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला नहीं सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, तो जो तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुआ है ये फिलहाल मुंबई में हुआ है, ना कि अहमदाबाद में हुआ है। तो मुंबई में हुआ है और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय पोत परिवहन और नौवाहन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और मोदी जी ने इसको वर्चुअली वो उद्घाटन किया हुआ है। अब एम क्या है इस कार्यक्रम का, तो एम है भारतीय जो है अर्थव्यवस्था को नीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। ठीक है, और बस इतना याद रखिए। और अमृतकाल विजन जो है वो 2047 तक है, जिसमें ये एक पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित भारत में बदलने का 2047 तक का। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट और है, जैसे जो मोदी जी ने गुजरात में एक दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में, तो गुजरात में एक दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण है जहाँ पे टूना टेकरा, ठीक है, तो टूना टेकरा आल बेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो गुजरात में क्या आधारशिला रखी गई है, टूना टेकरा आल बेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अपना, केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की। तो भारतीयों की वापसी के लिए इजराइल से किस ऑपरेशन की शुरुआत की, तो वो है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लाया गया है इजराइल से। बाकी विजय, गंगा और कावेरी ये किससे संबंधित हैं, तो फैक्ट में देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये रहा, तो जो ऑपरेशन कावेरी है, जो सूडान में गृह युद्ध हुआ उस समय भारतीय फंसे, तो उनको निकालने के लिए, तो सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चालू किया गया। और ऑपरेशन गंगा जो है, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उसमें यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, वो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। और इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट, और सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया और इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र पर एयर शो का आयोजन किया गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में इनके है, हाँ ठीक है, तो वायुसेना दिवस जो मनाया गया वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर डेट याद कर लीजिएगा। और भारतीय वायुसेना जो है उसके 5 ऑपरेशन कमांड है। एक पश्चिमी वायु कमान जो कि नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, मध्य वायु कमान जिसका प्रयागराज में हेडक्वार्टर है, और पूर्व वायु कमान जिसका शिलोंग में हेडक्वार्टर है, और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जिसका जोधपुर में हेडक्वार्टर है, और दक्षिण वायु कमान मतलब दक्षिण की ओर तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और प्रयागराज में बताया गया कि हाँ एयर शो हुआ है, तो ये एयर शो हुआ है प्रयागराज में। बाकी इससे संबंधित और फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, 1 नहीं सही है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 5000 करोड़ रुपए की
कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया जो कि हमारे इम्पोर्टेंट के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई, ओके, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ यही गलत है, ठीक है। तो जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रूड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी मारवाड़ जंक्शन को खम्बली, ठीक है, तो ये एक जंक्शन है मारवाड़ जंक्शन, और वहाँ को खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो महाराज जंक्शन को जोड़ने वाली हरी ट्रेन को झंडी दिखाई गई है। और इसमें देखते हैं तो जो फैक्ट है अपना, ओके, तो फैक्ट ये है, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे लोकार्पण किया गया है, ओके, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुचिता एक्सप्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो रुचिता एक्सप्रेस जो चलाई गई है वो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ेगी। तो ये आप याद रखिएगा कि जो रुचिता एक्सप्रेस है, सॉरी रूणिचा, ओके, तो रूणिचा जो एक्सप्रेस है वो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन है, ओके। फिलहाल इस वीडियो में अभी 16 मिनट का ही रखते हैं, बाकी हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।